Hello dear student, I welcome you all in this video series. This is our 8th video. In the last video already discussed about statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction and then contingency. In this video we are going to discuss about quantifiers and quantify statement. So before studying quantifiers and quantifier statement, then initially we have to know that what do you mean by open statement. Open statement, a statement contain one or more variable is called as a open sentence. What it means? The statement which is either true or false. It means the statement which consists one or more variable. This statement is called as an open statement. Let us take an example. Here I am writing x plus 5 equals to 7. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ ओपन स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट क्यों बोलेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड. अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिखाई देता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स. यहाँ पर अगर मैंने लिखा है x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर देखो कोई क्या करेगा? x की वैल्यू क्या पुट करेगा? यहाँ पर 2 पुट करेगा. व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो क्या होगा? 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7. बट इफ आई एम नॉट पुटिंग x इज नॉट इक्वल्स टू 2, अगर समझ लो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. यानी अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक दिस स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. यानी वो क्या हो सकता है? ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. वो हम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वहाँ पर सेट. तो ये सेट क्या है? हम जब एग्जाम्पल वहाँ पर सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे सेट के हिसाब से किस तरह से ओपन स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं. सो क्वांटिफायर पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ओपन सेंटेंस. सो कंसिडर एन ओपन सेंटेंस. देखो यहाँ पर एक ओपन सेंटेंस को कंसिडर किया है. x प्लस 5 इक्वल्स टू 8. इफ आई पुट x इक्वल्स टू 3 देन दिस सेंटेंस बिकम ट्रू स्टेटमेंट. यानी क्या होगा? ये ट्रू होगा. इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 3 देन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. इट मीन्स क्या है? इस ओपन सेंटेंस में क्या हो सकता है? वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? एक आपको ओपन सेंटेंस दिया रहेगा, उस ओपन सेंटेंस को हम लोग किस तरह से क्वांटिफायर कर सकते हैं, यानी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फ्रेजेस का यूज़ करना पड़ेगा. जिस तरह से हमने दो कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या किया था? कनेक्टिव से ज्वाइन किया था. उसी तरह से अभी हमें क्या करना है? एक ओपन सेंटेंस को क्या करना है? एक फ्रेज यूज़ करना है जो क्या कर सके? हम उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सके. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कुछ फ्रेजेस का यूज़ करेंगे. So quantifiers. So what do you mean by quantifiers? The phrase is quantifying the variables in open sentence is called a quantifiers. यानी हम क्या करते हैं? किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर मुझे सेंटेंस, अगर समझ लो सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर फ्रेजेस का यूज़ करेंगे. सो किस तरह से होगा वो हमको क्वेश्चन में इजीली समझ में आएगा. देखो ये टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपको क्या करेगा? इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझ में आएगा किस तरह से हम क्या करते हैं? क्वांटिफायर और क्वांटिफायर स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. कितने टाइप्स के क्वांटिफायर्स होते हैं? दो टाइप्स के. फर्स्ट क्वांटिफायर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? द क्वांटिफायर फॉर ऑल फॉर एवरी आर कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड डिनोटेड बाय. इस तरह से उल्टे ए से हम क्या करते हैं? उसको डिनोट करते हैं. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है? द क्वांटिफायर फॉर सम. आपको ये वर्ड्स एग्जांपल में बताऊंगा किस तरह से होता है. और फॉर वन और देयर एग्जिस्ट. आपको ये तीन वर्ड्स याद रखने हैं. इसमें देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आपको फॉर ऑल, उसी तरह से फॉर एवरी, ये दो वर्ड्स याद रखने हैं. उसी तरह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आपको फॉर सम, फॉर वन एंड और देयर एग्जिस्ट, ये वर्ड आपको याद रखना है, या एटलीस्ट वन इज कॉल्ड एज ए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डिनोटेड बाय. इस तरह से हम उसको उल्टे ई से डिनोट करते हैं. जैसे कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर को किससे डिनोट करते हैं? हम इस तरह के सिंबल से हम डिनोट करेंगे. एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम इस तरह के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं. तो चलो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से क्वांटिफायर स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर आप एक एग्जांपल कंसिडर किया है. यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिए हैं P एंड Q.
देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी मुझे बताओ सेट्स यानी क्या होता है। समझ लो मैंने यहाँ पर एक सेट कंसिडर कर लिया, ए इक्वल्स टू 1 2 3। मैं ऐसे ही नंबर क्यों लिख रहा हूँ इन्फिनिटी रख के। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। समझ लो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4, उसमें से बोला है देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी इस नेचुरल नंबर में से सिर्फ ऐसे कुछ न कुछ नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, इवन प्राइम नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। यानी जैसे यहाँ पर 2 है, उसी तरह से क्यू क्या है, यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। अभी देखो यहाँ पर जैसे आपने क्यू स्टेटमेंट में यहाँ पर देखा, यहाँ पर किसका यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो यहाँ पर देखो इस सेट में अगर मैं से मतलब ये 4 तक की सेट ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 क्या हो रहा है, सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से क्यू में देखो, क्यू में क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल यानी ये ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब प्लस है। देखो यहाँ पर निगेटिव कोई भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, 2 3 एंड 4। इट मीन्स क्या है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो भी नंबर क्या होना चाहिए, इस सेट में से सेटिस्फाई होना चाहिए। उसी तरह से ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, यानी इसमें से पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, सेट में से पूरे के पूरे नंबर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को किससे डिनोट करते हैं हम, इस तरह का उल्टा ए अगर आपको सिंबल दिखाई देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज उल्टा ई, यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, उसे डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में क्या होता है, आपको कोई भी अगर सेट दिया रहा, चलो इसको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर समझ लो मैंने यहाँ पर एक ए सेट कंसिडर किया 1 2 3, समझ लो ये सेट कंसिडर किया। एंड ओपन सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है हमें क्या करना है, एक ओपन सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, क्वांटिफायर्स में कन्वर्ट करना है। समझ लो आपका ओपन सेंटेंस क्या है, ओपन सेंटेंस है x + 3 = 8। समझ लो इस एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको नहीं करते। यहाँ पर समझ लो ए आपका सेट है 1 2 3 एंड देन 4। यहाँ पर ओपन सेंटेंस हम लोग कंसिडर करते हैं। ओपन सेंटेंस आपका समझ लो यहाँ पर कंसिडर करते हैं 1x + 2 = 3। यहाँ पर देखो आपको एक ओपन सेंटेंस दिया है और एक सेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको ओपन सेंटेंस जो दिया है, इस ओपन सेंटेंस को हम बोलते हैं कंडीशन। इस ओपन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन। और यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ये सेट में 1 2 3 4, ये क्या है, कलेक्शन। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इस ओपन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन, और इसे क्या बोलेंगे, कलेक्शन। यानी हमें क्या करना है, इस कलेक्शन का यूज़ करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। अभी मुझे बताओ यहाँ पर x + 2 = क्या है, 3। तो यहाँ पर मुझे बताओ x = अगर मैं 1 पुट करता हूँ इस सेट में से, अगर देखो यहाँ पर 1 को कंसिडर करता हूँ मैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3। इट मीन्स क्या हो रहा है, जब मैंने x = 1 पुट किया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 1 इस कंडीशन को क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अभी देखो मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 + 2 कितना होगा, 4। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो सेट आपको दिखाई, देखो 3 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा और 4 भी नहीं करेगा। ये जो सेट दिया है इसमें से सिर्फ 1 क्या कर रहा है, इस ओपन सेंटेंस को क्या कर रहा है, यानी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड करना है। अभी देखो इसमें सिर्फ कितने वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, ओनली 1 वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर 1 वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल। यानी मैंने अभी आपको बताया अगर 1 वैल्यू, क्योंकि देयर एग्जिस्ट, अगर 1 वैल्यू अगर सेटिस्फाइड होंगी एक सेट में से तो क्या लिखेंगे हम, द एग्जिस्टेंशियल x = 1 विच इज बिलोंग्स टू ए। यानी क्या लिखे हमने, देखो इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिखेंगे, एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि उस सेट में से देखो ये ए सेट में से क्या हो रही है, x = 1 एंड ओनली 1 वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे सेटिस्फाइज x + 2 = 3। यानी क्या हो रहा है, इसमें से सिर्फ ओनली 1 वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे, x, यानी यहाँ पर लिखे एग्जिस्टेंशियल। अगर समझ लो देखो यहाँ पर
इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में आपको दिया था कि सिर्फ इस क्या हो रहा था, इस कंडीशन में क्या हो रहा था, ओनली वन वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही थी। अभी यहाँ पर देखो कंसिडर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से देखते, देखो यहाँ पर समझ लो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, इसको रब करना पड़ेगा इजिली, ठीक है, इसको रब करते हैं। देखो यहाँ पर एक समझ लो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, समझ लो ये आपका सेट है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कंडीशन लेता हूँ, नेक्स्ट ओपन सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट ओपन सेंटेंस यहाँ पर आपको लोगों को दिया है, समझ लो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। तो देखो यहाँ पर पहले 1 पुट करो, यानी क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करेंगे 1 2 फिर 3 फिर 4, तो एक्स स्क्वायर इज, अगर समझ लो मैं एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 विच इज ग्रेटर दैन 0। उसी तरह से अगर मैं 3 यहाँ पर कंसिडर करता हूँ तो क्या होगा 8 यानी विच इज ग्रेटर दैन 0। 4 करता हूँ तो कितना होगा 16 विच इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स क्या हो रहा है, इस सेट में से जो हर वैल्यू है वो क्या हो रही है, इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। ये जो आपको कंडीशन यहाँ पर दी है, इस कंडीशन को क्या हो रही है, हर वैल्यू, देखो इस सेट में से 1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, उसी तरह से 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 एंड 4, यानी इस कंडीशन के लिए 1 2 3 4 ये हर वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे देन, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे इसको, हम इस तरह से लिखेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। हम किसका यूज़ करेंगे, क्वांटिफायर। इसका मतलब अगर एक सेट में से हर वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाइड हो रही है गिवन कंडीशन को, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 विच इज़ बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रही है, ए से बिलोंग कर रही है, और ये क्या कर रही है, सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। यानी आपको क्या करना है, अगर समझ लो आपको कभी वहाँ पर एक सेट दिया रहा हो, उसने पूछा कि उसमें से क्या करो, आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिफायर्स मीन्स, प्रीवियस स्लाइड में जाते देखो, क्वांटिफायर मीन्स देयर एग्जिस्ट एंड ऑल, इसे क्या करेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स। एंड जो हमने अभी क्या करे उसको स्टेटमेंट, अभी किसके फॉर्म में लिखे हमने उसको, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर स्टेटमेंट। तो क्वांटिफायर स्टेटमेंट क्या होता है, सो व्हाट डू मीन बाय क्वांटिफायर स्टेटमेंट, एन ओपन सेंटेंस विथ अ क्वांटिफायर। यानी हम क्या करते हैं, जो ओपन सेंटेंस होता है किसके साथ लिखते हैं, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपके कौन कौन रहेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ओपन सेंटेंस को लिखता हूँ, जैसे एग्जिस्टेंशियल एक्स, समझ लो एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो आप स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हो, सच दैट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। यानी क्या कर दिया मैंने, किसी, देखो यहाँ पर ये क्वांटिफायर्स, उसी तरह से ये ओपन सेंटेंस को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया। इट मीन्स इसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको देखो, आपको एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या करना है, वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट मीन्स हमें बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी देखो ट्रू एंड फॉल्स किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। देखो यहाँ पर आपको समझ लो एक सेट दिया हुआ है, सेट इज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको सेट दिया है 1 से लेकर 7 तक के। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, एग्जिस्टेंशियल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, इस सेट में से कोई भी एक वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम एक वैल्यू, 2 3 वैल्यू होंगी तो भी चलता है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइज होना चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पर 1 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, -3, नहीं सेटिस्फाइज हो रही है। देन उसी तरह से मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2 माइनस 4 कितना होगा, 2 होगा, वो भी सेटिस्फाइज नहीं हो रही है। उसी तरह से अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 माइनस 4 सॉरी -2 होगा, ये कितना होगा, 2 माइनस 4 कितना होगा, 3 माइनस 4 कितना होगा, -1, 4 माइनस 4 कितना होगा, 0। 5 अगर पुट करता हूँ तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू 1, 6 पुट करता हूँ तो कितनी आएगी 2। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं 7 पुट करता हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 7 पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएंगी उसकी, 7 माइनस 4
इज इक्वल टू कितना आएगा 3। इट मीन्स क्या हो रहा है, इस नंबर ऑफ जो कलेक्शन ऑफ सेट है इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, सेट बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन आपको दी है, इस कंडीशन यानी इस कलेक्शन में से इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, व्हेन x इक्वल्स टू, अगर मैंने 7 पुट किया तो वहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए, यानी कम से कम 1 वैल्यू क्या हो रही है, इस जो भी आपको कंडीशन दी है उसमें सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो गिवन जो स्टेटमेंट आपको दिया, जो क्वांटिफाइड आपको जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, ट्रू। तो देखो उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, x इक्वल्स टू 7 क्या हो रहा था, सेटिस्फाइज हो रहा था, यानी x माइनस 4 इक्वल्स टू 7 होता था, 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी x इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। यानी इसी तरह से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 में का क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। उसमें क्या करना है, अगर आपको एग्जिस्टेंशियल दिखा तो कम से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, वहाँ पर सेटिस्फाइज होनी चाहिए। उसी तरह से देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एक क्वेश्चन लेते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होगा, इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर में देखो ये विच इज बिलोंग्स टू ए, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या होना चाहिए, जो भी आपको ये सेट दिया है इसमें से हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चलो देखते हैं हर कंडीशन, यानी ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होती है, यानी कलेक्शन क्या होती है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड। अभी देखो यहाँ पर पुट करते हैं 1 + 1 ग्रेटर दैन 3, इस तरह से दिया 1 + 1 कितना होगा 2 ग्रेटर दैन 3। तो मुझे बताओ 2 ग्रेटर दैन है क्या 3 से, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये पहली वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड हो गई। अभी मुझे बताओ पहली वैल्यू अगर अनसेटिस्फाइड हो गई तो हम इसे यूनिवर्सल क्वांटिफाइड बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हर वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अभी 1 ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो समझ लो बाकी वैल्यू भी सेटिस्फाइड होने के बाद भी क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका देखो, इस तरह से लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को। यानी देखो फॉर x इक्वल्स टू 1, x + 1 यानी 1 प्लस कितना होता है 2, विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, यानी वो क्या है, ग्रेटर दैन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, किससे, 2 से। अगर नहीं है तो फॉर x यहाँ पर क्या होगा, इज़ नॉट ट्रू, यानी जो कंडीशन आपको दी है वो क्या है, ट्रू नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको ये नहीं लिखना है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, इसलिए क्या बोलेंगे, इसकी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किस तरह से करेंगे। एग्जिस्टेंशियल का देखते हैं क्वेश्चन। इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आपको गिवन कंडीशन दिया है x + 8 = 16। अभी मुझे बताओ 1 अगर पुट करता हूँ 1 + 8 कितना होगा 9, 2 + 8 10, 4 + 8 is 12, 5 + 8 is 13, 6 + 8 is 14 एंड 7 + 8 is 15। इट मीन्स देखो यहाँ पर एक भी स्टेट, देखो इस सेट में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन आपको, जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको जो दिया है वो क्या है, फॉल्स है। देखो फोर्थ का आंसर किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, देयर इज़ नो एक्स ए, यानी इन ए एक्स की वैल्यू ए में बिल्कुल नहीं है, विच सेटिस्फाइज x + 8 = 8, यानी जो आपको ए सेट दिया है उसमें x की वैल्यू ऐसे कोई भी नहीं है जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। इसलिए क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसलिए क्या लिखेंगे, वहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिया वो क्या है, फॉल्स है, इसलिए क्या लिखेंगे, फॉल्स। देन उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या दिया आपको, 8 - x इज लेस दैन 7, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड होती क्या नहीं वो देखते हैं। देखो यहाँ पर 8 - x की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे 1, तो कितना होगा ये 7 इज लेस दैन इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पर लेस दैन इक्वल्स टू इसको कंसिडर करते हैं, तो लेस दैन अगर इक्वल्स टू रहा तो देखो 7 = 7 आ रहा है, ठीक है। ये यानी फर्स्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, अगर 2 पुट करेंगे तो x क्या होगा, फिर यहाँ पर 8 - 2 = कितना होता है 6 इज ऑल्सो लेस दैन 7, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है 2। अगर मैं 3 पुट करता तो x - 3 कितना होगा 5, वो भी सेटिस्फाइड करता है, यानी वो भी लेस दैन है।
उसी तरह से अगर मैं समझ लो यहाँ पर डायरेक्टली अभी 7 पुट करके देखो 4 पुट करते हैं तो एक्स 8 माइनस 4 कितना होगा 4, 8 माइनस 5 कितना होगा 3, वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 8 माइनस 6 वो कितना होता है 2, वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 8 माइनस 7 1, वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, इस सेट में की हर वैल्यू क्या हो रही है, इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 इस तरह से पुट करके वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या नहीं है। अगर नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, फॉल्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें से हर वैल्यू क्या हो रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी हर वैल्यू क्या हो रही है, बिलोंग्स टू ए से हो रही है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए इस ट्रूथ वैल्यू क्या होगी वहाँ पर टी। तो इस तरह से क्या करना है आपको, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डुअलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डुअलिटी। डुअलिटी इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। देखो इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना है, दो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए रहेंगे S1 एंड S2 आर सेड टू बी अ डुअल, यानी किस तरह से उसको डुअल बोलेंगे। आपको क्या करना है, अगर वहाँ पर और दिखाई देता है तो उसे एंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिखाई दे रहा है तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, और में। अगर टी दिखता है तो आपको उसको एफ में कन्वर्ट करना है, यानी फॉल्स में, फॉल्स दिखता है तो उसको आपको टी में कन्वर्ट करना है। टोटोलॉजी यानी टी रहेगा टोटोलॉजी तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन में, या कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखता है तो टोटोलॉजी में। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह से यहाँ पर डुअलिटी के मीनिंग्स होगा। देखो आपको फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ तक की। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है P एंड Q और R, तो देखो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसको ड्यूएल्स में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने बताया एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, यानी ये क्या होगा P और Q। यहाँ पर देखो और है तो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में, तो ये इसका ड्यूअलिटी हो गया। समझ में आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। साइन क्या क्या चेंज करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइन को सिर्फ चेंज करना है आपको, और को एंड में, एंड को और में, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू, या टोटोलॉजी रहेगा तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन में। तो देखो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, यानी टी और पी और क्यू, ये आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर। तो मैंने देखो ये टी का मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी, तो टोटोलॉजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन में। टोटोलॉजी किस में कन्वर्ट होगा, टोटल। देन यहाँ पर और है तो क्या हो जाएगा, एंड। देन पी, देन यहाँ पर देखो ये क्या, यहाँ पर और दिखा है तो क्या है, एंड हो जाएगा क्यू। आपको पी एंड क्यू को नहीं चेंज करना है, आपको पी एंड क्यू को जैसे क्या वैसे लिखना है। अगर टी रहेगा तो उसे किस में चेंज करना है, कॉन्ट्राडिक्शन में, और कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो किस में चेंज करना है, टोटोलॉजी में। या ट्रू रहेगा तो फॉल्स में कन्वर्ट करना है, या फॉल्स रहेगा तो किस में कन्वर्ट करना है, ट्रू में। उसी तरह से एंड रहेगा तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, और में, या और रहे, समझ लो और रहेगा तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, एंड में। यानी सिर्फ आपको इतने चेंजेस करने हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको देखो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एग्जांपल नंबर 5 में देखो ये इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, P और Q। तो देखो P और Q है तो क्या हो जाएगा, एंड Q। उस तरह से देखो यहाँ पर और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। यहाँ पर देखो और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। यहाँ पर और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। तो इसी तरह से करना है। यहाँ पर टी वगैरह यूज़ किया है क्या, ट्रू एंड फॉल्स नहीं यूज़ किया है। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी पता चल गया आपको, टी को एफ में कन्वर्ट करेंगे या एफ को टी में करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन को, सॉरी टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी में। इस तरह से क्या करना है आपको, वहाँ पर सिर्फ चेंजेस करने हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये वीडियो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, यानी कोई भी सेंटेंस को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।